जय हिंद साथियों, मैं धीरज पाल एक बार फिर से आप सभी का द ब्रिलियंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक को मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। पिछले वीडियोज में मैंने आपको भाग 1 के बारे में पढ़ाया था और उसके साथ ही साथ आपको मैंने भारत के राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पूरा समझाया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की नागरिकता संबंधित भाग 2 में क्या प्रावधान दिया गया है। देखिए, पहले तो प्रश्न यहीं से आता है कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अभी इसके पहले भाग 1 अपने यहाँ संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसे अब भाग भी याद करते चलेंगे। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 को आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। भारत की नागरिकता जो है वो एकल है और ये कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है ना, यूके से। यह व्यवस्था यूके से है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एकल नागरिकता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेडरल और यूनियन में अंतर। फेडरल वह होता है जो कई देश छोटे छोटे मिल करके एक बड़ा देश बनाते हैं, जैसे यूएसए। तो यूएसए में वहाँ पे दो नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे देशों का और एक बड़ा देश अमेरिका का, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जबकि अपने देश में एकल नागरिकता चलती है। हम अपने देश का एकमात्र भारतीय नागरिक हैं, नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम कभी ऐसे नहीं लिखते हैं या कहीं कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या हम बिहार के नागरिक हैं। हम यह कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, झारखंड के निवासी हैं। लेकिन नागरिक की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नागरिक कहलाते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं इसके आगे। देखिए, भाग 2 के अनुच्छेद 5 कहता है, यानी कि नागरिकता का पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बना अर्थात 26 जनवरी 1950 को, है ना, जब लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय, है ना, उस समय उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर रह रहे थे, है ना। तो ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 डेट जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसके 5 साल पहले से भी यदि कोई विदेशी रहता था भारत में तो उनको भी नागरिकता दी गई। इसका एग्जाम्पल है एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, है ना, वो आयरलैंड की थी और वह जो है भारत में पहले से रह रही थी, लगभग 5 वर्ष से भी पुराने समय से वह रह रही थी, इसलिए उनको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई इसी अनुच्छेद के तहत। तो यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। संविधान जब बना है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन लागू हुआ, बनने की बात अगर पूछे अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। तो जब संविधान लागू हुआ है तो उस समय उन सभी को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 5 में एक भाषा कहा गया है संविधान जब बना है ना, संविधान जब बना है तब। अब दरअसल यहाँ पे एक फैक्ट है, उसे ज़रा समझिएगा। जब संविधान बना था, है ना, 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन लगभग 15 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। बाकी अनुच्छेद लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, जिसमें से अनुच्छेद 5 भी था। इसलिए इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है जब संविधान बना, है ना, तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई है जो उस समय भारत के अंदर थे। तो अनुच्छेद 5 भी लागू हो चुका था, 6 भी लागू था। इसी तरह राष्ट्रपति से संबंधित भी अनुच्छेद लागू हो चुका था, उनके शपथ का, है ना, ताकि आने वाले समय में जो राष्ट्रपति बने वो शपथ ले, ऐसे तमाम चीज़ें के लिए लागू हो चुका था 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। बाकी अनुच्छेद जो हैं 395 अनुच्छेद टोटल, वो 26 दिसंबर 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था संविधान, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है ये चीज़ें। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी यदि वह संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी यदि वह कब, 26 जनवरी 1950 से पहले आ जाते हैं, अर्थात संविधान लागू होने से पहले आ जाते हैं। इसकी डेट याद रखिएगा। अगर उसके बाद आएंगे तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, परमिशन लेना पड़ेगा, तमाम कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यह बात कही गई अनुच्छेद 6 में। अब देखिए, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता,
तो ऐसे ही कुछ अनुच्छेद 7 में है, जरा उसे समझिए। अनुच्छेद 7 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो वापस लौट आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। अब ये दोनों अनुच्छेद आप देखेंगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान से भारत में आए लोग, और यहाँ पे कह रहा है भारत से पाकिस्तान चले गए। तो अब इसका अर्थ क्या है, बात समझिए। देखिए, अपना भारत अखंड भारत था, है ना। अपना भारत जो था वो एक अखंड भारत था। तो ये जब बंटवारा नहीं हुआ था भाई, तो ये कुछ इस प्रकार ये अपना पाकिस्तान भी अपने में मिला हुआ था, है ना। उस समय पाकिस्तान भी था, लेकिन जब बंटवारा हो गया ये, है ना, बंटवारा, तो यह पाकिस्तान अलग हो गया, ये पाकिस्तान वाले सब हो गए। तो अब यही कह रहा है कि अगर जब उस समय जब बंटवारा हुआ था तो अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर यहाँ पे जो पैदा हुआ होगा, जो ये पाकिस्तान का होगा, वो भारत आएगा तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अब मान लीजिए जब बंटवारा हुआ, अब जैसे पाकिस्तान, देखिए उस समय बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो भारत में आया था वो कौन लोग थे, तो वो यही थे आसाराम बापू जी, है ना। आसाराम बापू जैसे लोग भारत आ गए थे, है ना। तो और ये इनको अनुच्छेद 6, है ना, अनुच्छेद 6 के तहत इन लोगों को दे दी गई थी, आसाराम बापू के वंशज को। तो जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको दे दिया गया था अनुच्छेद 6 के तहत। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भटक करके भारत के नागरिक थे, जो भारत में पैदा हुए थे, जिनका घर परिवार भारत में था, लेकिन वो चले गए थे पाकिस्तान में, तो उनके लिए अनुच्छेद 7 को बनाया गया। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति जो वापस भारत आना चाहते हैं उनके लिए भी प्रावधान है, अनुच्छेद 7 में है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 6 वह है जो पाकिस्तान से भारत आना चाहें, और अनुच्छेद 7 वह है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अब अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 8। इसमें कहा गया है कि विदेशी यात्रा या विदेशी नौकरी करने पर अगर कोई भारत से बाहर गया है तो उसका जो है नागरिकता समाप्त नहीं होगी। याद रखिएगा, नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना, इम्पोर्टेंट है। इसको याद ऐसे रखिएगा कि अनुच्छेद 8, आप लोग देखते होंगे कि कक्षा 8 का मार्कशीट बनवा कर, कक्षा 8 का क्या करते हैं लोग, मार्कशीट बनवा करके विदेश जाते हैं कमाने। विदेश क्या करने जाते हैं, कमाने, अर्थात यात्रा करने या कमाने, नौकरी करने। तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ये बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 9 पर। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि आप क्या करेंगे, विदेशी नागरिकता ले लेंगे। तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता आपने लिया तो आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 8 में क्या कहा कि 8 पास करके आप नौकरी करने जाइए तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 9 कहता है कि आप नागरिकता ले लिए, देखिए 9 से 9 और 9 से नागरिकता, अगर आप विदेशी नागरिकता लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद करेंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 10 भी आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, 10 अनुच्छेद 10 देखिए 10, इसका हो गया 10, अगर इसी में ऐसे कर दे तो देश हो जाएगा। तो देश विरोधी कार्य करने, देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है, ठीक है। ये बात ख्याल में रखिएगा, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात ख्याल में रखेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। संसद बनाती है नागरिकता संबंधी कानून, और ये संसद जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। तो यह प्रश्न पूछता है डायरेक्टली कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बनाती संसद है लेकिन जिम्मेदारी लिया है गृह मंत्रालय। तो ये भी प्रश्न आता है, तो आप ख्याल में रखिएगा। अब आप कुछ देखने को पा रहे हैं कि समाप्त कर दी जाएगी, देखिए यहाँ पर, है ना, समाप्त करने के लिए अगर आप विदेशी यात्रा नौकरी कर रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। विदेशी नागरिकता ले रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, और आप यदि देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान को बता रही हैं, तो इनको आप ख्याल में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए
5 विधियाँ हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियाँ हैं, आपको एकदम शॉर्ट में याद रखना है। एक विधि है जन्म के आधार पे, है ना, जन्म के आधार पर, अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ है वो सबको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, ठीक है ना, भारत के नागरिक हों, ये ख्याल में रखिएगा। नागरिकता का पहला आधार है जन्म के आधार पर, और जन्म के आधार पर तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि जन्म के आधार पर भारत में जन्मे प्रत्येक बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हों। दूसरी बात याद रखिएगा, वंश के आधार पर, अगर विदेश में कोई बच्चा जन्म ले रहा है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे शिखर धवन को। शिखर धवन भी विदेश में जन्म लिए हैं लेकिन उनके वंशज जो थे वो भारतीय थे, तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिली है। ऐसे ही करीना कपूर के बच्चे को भी लंदन में जन्मा है, भारतीय नागरिकता है उनके माता पिता, तो उनको भी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त रहेगी। तीसरा नंबर जो आधार है वह यह है कि यदि किसी विदेशी राष्ट्र को मिला लिया जाता है, जैसे सिक्किम को मिला लिया गया था, है ना, ये विदेशी देश था, तो सिक्किम को जब मिला लिया गया तो यहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अर्थात तीसरा आधार ये है कि यदि किसी विदेशी राष्ट्र को मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। 3 आधार हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लिख लें इसे। चौथा हम लोग समझते हैं। तो चौथी जो आधार है वो यह है कि याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, अर्थात पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण, भारत में अगर रहना है, भारत में नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो पंजीकरण के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पहले ये 6 महीना था, ध्यान रखिएगा, 6 महीना आप रह करके पंजीकरण करा सकते थे, जब संविधान बना था तब 6 महीने, लेकिन धीरे धीरे ये 5 वर्ष कर दिया गया कि अब आप 5 वर्ष रहिए, पंजीकरण कराइए, तब जाके भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन अब ये दोनों हट चुका है, वर्तमान में 7 वर्ष हो गया है। तो ये प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 7 वर्ष हो चुका है, अब आप 7 वर्ष भारत में रहेंगे, पंजीकरण कराएंगे, तब जाके आपको नागरिकता प्राप्त होगी। अब आते हैं हम लोग 5वीं विधि। 5वीं विधि क्या है नागरिकता प्राप्त करने की, तो वो है देशीकरण। देशीकरण, ठीक है, देशीकरण क्या है भाई, आप कोई विदेशी हैं और आपके अंदर कोई विशेष कला है ना, विशेष कला है, वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, किसी कला में निपुण हैं, तो आप 10 वर्षों तक देश में रहने का प्रमाण दीजिए, आपको विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका भाग 2 नागरिकता के बारे में। आपको कैसी लगी ये छोटा सा लेक्चर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार।